28 फरवरी 2016 थाने महाराष्ट्र में रात के 3 बजे गहरे सन्नाटे में एकदम से एक आवाज गूंजने लगी। आवाज बहुत डरी हुई, इतनी ज्यादा डरी हुई मानो किसी इंसान की आखिरी चीख हो। इतनी भयानक चीख जैसे इंसान किसी राक्षस से डर के मारे वो चीख निकाल रहा हो। जब आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो सुबिया अपनी घर की लोहे की खिड़की को कांच से पीट पीट कर मदद के लिए चीख रही थी और उसके गले से खून ऐसे बह रहा था जैसे झरना बह रहा हो। तभी आस पड़ोस के कुछ लोग आए तो उनको देखते उसने अपने गले के खून को हाथ से रोकते हुए कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर किसी की भी आत्मा दहशत से कांप उठे। उसने कहा, भैया ने मम्मी पापा दीदी भाभी सभी को चाकू से काट कर मार डाला, वो मुझे भी मार देंगे। मेरी बेटी अल्फिया ऊपर सो रही है, उसे बचा लो। हसनैन राक्षस बन चुका है, उसने यहाँ तक कि अपनी 4 महीने की बच्ची को भी काट कर मार डाला, कोई मदद करो। पड़ोसियों ने जब ये बात सुनी तो वो सब दहशत से डर गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हसनैन जैसा शरीफ और शांत इंसान ऐसा कुछ कर सकता था, पर उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब आई और दरवाजा तोड़ा तो देखा हर कमरे की दीवार लाल रंग से भीगी हुई थी। सारे कमरे मानो खून से सनाभूर थे। सीढ़ियों से खून की नदियां बह रही थी और 14 लोगों की सर कलम की हुई लाशें पड़ी थी। ये हादसा वारेकर फैमिली का है, एक वेल रिस्पेक्टेड फैमिली। थाने में इनका एक 2 मंजिला घर का परिवार है जिसमें माता पिता, इनके 5 बच्चे, 4 बेटियां और एक बेटा हसनैन वारेकर था। तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, बस एक बहन बातुल वारेकर की शादी नहीं हुई थी क्योंकि ये बचपन से ही मेंटली चैलेंज थी और बातुल को छोड़कर बाकी की सारी बहनें अपनी ससुराल में ही रहती थी। हसनैन की भी शादी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां थी, एक 6 साल की और एक 4 महीने की। वहीं तीनों बहनों के 2-2 बच्चे थे और सोबिया की एक बेटी थी और ये था इनका भरा पूरा और अगर अड़ोसी पड़ोसियों की बात माने तो खुशहाल परिवार। वारेकर फैमिली पूरे परिवार को वीकेंड पर दावत पर बुलाती थी जहां पर ये सारा परिवार साथ में बैठकर डिनर किया करता था। और हसनैन एक कॉमर्स ग्रेजुएट था जो कि सीए फर्म में अच्छी सैलरी पर जॉब किया करता था। उसके साथ के कोवर्कर बताते वो बहुत शांत और अच्छा इंसान था। तो कैसे आए हसनैन में साइकोटिक ट्रेड्स और कैसे इसके अंदर इस हैवानियत ने जन्म लिया, तो आइए इस बात की जड़ को समझते हैं। उसके कोवर्कर, रिलेटिव्स और जान पहचान वालों की बात सुनकर तो यही समझ आता है कि हसनैन खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता था। वो अपनी सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी पोर्ट्रे कर रहा था, तभी किसी भी इंसान ने उसके बारे में बुरा नहीं कहा। सब यही बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा शांत और अच्छा इंसान था। इसीलिए किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके जैसा शरीफ इंसान इतना भयानक कारनामा कर सकता है। हसनैन अपनी जॉब से 70-80 हजार रुपए पर मंथ आराम से कमा लेता था, पर और पैसे कमाने की लालच में उसने शेयर मार्केट में पैसे लगाना भी शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उसके सारे पैसे, सेविंग्स, लाइबिलिटीज, एसेट सब बिकते चले गए। वो सब कुछ शेयर मार्केट में हार गया था। अब इस लॉस ने उसको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब तो कर दिया था, पर वहीं उसकी अच्छी इमेज के चलते उसने लोगों से उधार मांगना शुरू कर दिया था और अच्छी इमेज की वजह से लोग उसको बहुत आसानी से उधार दे भी देते थे। फिर उसने अपनी बहनों की ज्वेलरीज सब कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया। अब सब कुछ वो हार चुका था और यहाँ से होती है उसकी इमेज इनसिक्योरिटी कॉन्शियसनेस ट्रिगर, क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने जब उसको उधार दिए हुए पैसे वापस मांगना शुरू किया तो उसके पास उस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। उसने कुल मिलाकर 67 लाख रुपए उधार ले लिए थे जो कि अब वो किसी भी प्रकार से वापस नहीं कर सकता था। अब जो उसकी 35 साल तक बनाई हुई रेपुटेशन थी खुद की, पूरे परिवार के सामने वो मिट्टी में मिल रही थी। और यहाँ से शुरू होता है उसका पहला साइकोटिक ट्रेट। सोबिया को उस रात बचा लिया गया था, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट शी बिकम ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। जब पुलिस ने उस रात के बारे में पूछा तो एक और बात का खुलासा हुआ, वन मोर डार्क सीक्रेट। उसने बताया कि कैसे हसनैन अपनी मेंटली चैलेंज सिस्टर बातुल वारेकर को सेक्सुअली हरास किया करता था। उसकी बहन के मेंटली चैलेंज होने का फायदा उठाकर उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज किया करता था। अब जब ये बात उसकी फैमिली को, उसके मम्मी पापा को पता चली तो मानो उसकी जो बची कुची इमेज थी वो भी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। हसनैन अब ये नहीं चाहता था कि उसकी ये डार्क सीक्रेट अब समाज तक और भी लोगों तक पहुंचे। अब ये सोच सोच के वो और भी ज्यादा साइको होता जा रहा था और फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि जितने भी लोगों से उसने उधार लिया है और जितने भी लोगों को उसके डार्क सीक्रेट के बारे में पता है उन सबको वो एक साथ बुलाकर मार देगा और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब आती है 28 फरवरी की रात। इस रात उसने सभी लोगों को अपने घर पे दावत पर बुलाया था। वारेकर परिवार का रिचुअल था वीकेंड पर डिनर करने का और सब नॉर्मली आ भी गए थे, पर 3 रिलेटिव किसी काम की वजह से नहीं आ पाए थे और इसी वजह से वो बच भी गए। इस बार दावत में खाने के बाद हसनैन ने सबको फालूदा दिया जिसमें उसने नींद की गोली मिला दी थी। उसको पीने के बाद सब लोग बेहोशी की हालत में चले गए। हसनैन 2:30 बजे किचन से एक चाकू लेकर आया, वही चाकू जिससे वो बकरी ईद में बकरी को काटता था। हसनैन में पागलपन इस कदर सवार था कि सबसे पहले वो अपने पापा के पास गया और नींद की हालत में अपने पिता का गला काट दिया।
फिर अपनी मम्मी का उसी चाकू से सर अलग कर दिया। दूसरे रूम पे उसकी पत्नी और 2 बेटियां सोई हुई थी। सबसे पहले अपनी 4 महीने की बेटी का गला काट दिया, फिर अपनी 6 साल की बेटी का, अपनी पत्नी का सर भी अलग कर दिया। तीनों बहनों और उसके 5 बच्चों को सबको मार डाला। और तभी सोबिया की बेहोशी छोटे बच्चों की चीख चिल्लाहट की आवाज सुनकर टूट गई। और जैसे ही उसने सीढ़ी से नीचे जाकर देखा तो उसने देखा एक हैवान जो कि पूरा का पूरा खून में सना हुआ है, नहाया हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है। वहीं उसकी बड़ी बहन मारिया के बालों को पकड़कर उसके गले में चाकू को आरी की तरह चला रहा है और मारिया चीख रही है। ये देखकर सोबिया बहुत डर जाती है और बहुत जोर से चीखने लगती है। अब हसनैन सोबिया को मारने उसके पास आता है, पर सोबिया हसनैन को धक्का मारती है और खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। पर तभी हसनैन उसके बालों को पकड़ लेता है और चाकू उसके गले में चलाना शुरू करता है। सोबिया जैसे तैसे हसनैन को अलग करती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। हसनैन दरवाजा पीटते हुए बोलता है, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तेरी बेटी को भी जाके मार दूंगा। सोबिया डर के मारे खिड़की से ग्लास को पीटने लग जाती है। और जब पुलिस उस 14 लाशों से भरे हुए घर में गुजर रही थी तो एक कमरे में उन्होंने देखा कि 35 साल के एक आदमी के पैर हवा में लटक रहे हैं। जैसे ही दरवाजा खोला सब हैरान रह गए। पंखे से लटककर हसनैन ने भी आत्महत्या कर ली थी। और इस तरह से एक घर में एक रात में एक पूरा का पूरा परिवार एक इंसान की वजह से खत्म हो गया।